सारी दुनिया जानती है, फिर भी युद्ध में उलझ जाती है। युद्ध के बाद क्या होता है? पश्चाताप। जो बचता है वो भी रोता है और कुछ लोग रोते रोते चले जाते हैं। क्या दिया इस युद्ध ने? युद्ध से बचना चाहिए। अब युद्ध कब होता है? जब एक आदमी अन्याय पर चलता है, दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं करता है, और तीसरा ये समाज है तमाशा देखता है। एक के साथ अन्याय होता है तो दूसरा उसका विरोध करता है, लेकिन समाज को भी साथ देना चाहिए जिससे सत्य का पलड़ा भारी हो। ये सोचते हैं दूसरों के बीच में हम क्यों पड़े। तो जब कोई अत्याचारी बदमाश गुंडा आपको तंग करेगा, दूसरे लोग भी यही सोचेंगे दूसरे के बीच में हम क्यों पड़े, तो आपका परेशानी बढ़ जाएगा। और अगर आप कुछ कड़ा कदम उठा लेंगे तो आप फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। जैसे एक आदमी ने कहा, उसने मेरा ज़मीन दबा दिया था। मैंने उसको कितना समझाया, बोला जाओ जो करना है कर लो। मैंने उसको रड से मार दिया, वो मर गया, मेरा जेल हो गया। युद्ध को टालना है और समाज को तमाशा नहीं देना है, देखना है। तमाशा देखने वालों ने महाभारत करवा दिया था। दुर्योधन को रोक सकते थे, बहुत से लोग नहीं रोके। और जहाँ ये लोग सोचते थे जाने दो, जो किया दुर्योधन जाने दो, तो द्रौपदी अपना लट दिखाती थी, मैंने अपने लट खुले रखे हैं, बाल खुले रखे हैं। जब तक दुशासन के खून से अपना लट मैं नहीं धोऊंगी, तब तक लट बांधूंगी नहीं। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, युद्ध को याद दिलाते हैं, बदला लेने को बार बार उकसाते हैं। भूल जाने में भी कष्ट है, बदला लेने में भी कष्ट है। भूल जाने में जो हुआ उतना ही तक कष्ट होगा, लेकिन याद रखने में और आगे कष्ट होगा, कई गुना होगा, सर्वनाश कर देगा। इसलिए दुनिया वालों, तमाशा नहीं देखो, युद्ध रुकवाओ। यूक्रेन युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जिद थी कि हम नाटो में मिलेंगे। महाभारत युद्ध हुआ कि हम उसको 1 इंच जमीन नहीं देंगे। रावण का युद्ध हुआ क्योंकि वो सीता का हरण करके लेके चला गया था। तो पुराने युद्धों को याद कीजिए और सोचिए कि उस समय क्या टाला जा सकता था युद्ध, तो आज भी टालिए। नहीं तो आप निर्माण को तरक्की कहते हैं और विनाश को पतन। युद्ध से सिर्फ सबका पतन होगा, विनाश होगा, निर्माण नहीं होगा। जय हिंद, जय।